My name is Shyala Drashti, teacher of Sri Vivekanand English Medium School. Today we are going to learn chapter number 7, Kinds of Plants, for class 2, subject EVS. Let's see. Chapter number 7, Kinds of Plants. पौधों के प्रकार. Activity: nature walk. Go for a walk in your school, garden or any park. So बच्चों, आपको अपने स्कूल के गार्डन में या फिर किसी पार्क में जाके घूमना है, वहाँ चलना है. Find out and write the names of the plants you see there. तो बच्चों, आपको क्या करना है कि वहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं उसके नेम लिखने हैं. राइट देयर नेम इन द करेक्ट कॉलम. आपको जो प्लांट्स दिखे हैं उनको, वो हर्ब है, शर्ब है, ट्री है या क्लाइंबर है, उनकी सही जगह पे आपको लिखना है. ओके. तो हर्ब, तो बच्चों इसमें क्या आएगा? हर्ब में, हर्ब यानी कि जड़ी बूटी, तो उसमें क्या आएगा? मिंट. और राइस, वो क्या है? हर्ब है, तो उसके नाम हमें यहाँ पे लिखने हैं. सर्ब, तो उसमें क्या आएगा? रोज प्लांट, हीना प्लांट, उसके नेम यहाँ पे आएगी. ट्री, तो ट्री तो बहुत सारे देखे होंगे आपने, पार्क में होते हैं ना. तो हमने पहले मैंगो ट्री लिख सकते हैं और दूसरे कॉलम में क्या लिखेंगे? नीम ट्री. हाँ, वो बहुत सारे दिखाई देते हैं पार्क में. और क्लाइंबर में, उसमें क्या लिखेंगे? मनी प्लांट और पी प्लांट, वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं. तो बच्चों, ये तो मैंने अपनी तरफ से लिखा. आपको जो भी अपनी स्कूल या होम के आसपास जो दिखाई दे, हर्ब्स, सर्ब, ट्री और क्लाइंबर, उसके नेम्स आप यहाँ पे लिख सकते हो. ये आपकी एक्टिविटी हुई. ओके बच्चों. प्लांट्स ग्रो ऑल अराउंड अस. पौधे हमारे चारों ओर बढ़ते हैं. लाइक अस, प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स. जैसे हम हैं वैसे ही पौधे भी एक जीवित वस्तुएं हैं. बट प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. पर क्या है कि पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते. मूव यानी कि हिलना. प्लेस यानी जगह. ग्रो यानी कि उगना. सम प्लांट्स आर बिग एंड टॉल. कुछ पौधे बड़े और लंबे हैं. सम आर स्मॉल एंड शॉर्ट. कुछ स्मॉल और छोटे होते हैं. सम प्लांट्स ग्रो ऑन द ग्राउंड. तो कितने पौधे जमीन पर बढ़ते हैं. सम ग्रो इन वाटर. और कितने तो पानी में भी बढ़ते हैं. तो यहाँ पे पौधों के प्रकार दिए गए हैं, किस किस प्रकार के प्लांट्स होते हैं. बड़े, छोटे, लंबे, ग्राउंड पे उगने वाले, वाटर पे उगने वाले, वो सारे प्लांट्स हैं. तो हम देखते हैं आगे, उन सब के नेम्स दिए गए हैं. ट्री यानी कि पेड़.
Trees are big and strong plants. पेड़ बड़े और मजबूत पौधे हैं. They have a hard and strong stem called trunk. उनके पास हार्ड और स्ट्रॉन्ग स्टेम होता है, उसे ट्रंक कहते हैं. क्या कहते हैं? ट्रंक. तो बच्चों, ट्री के जो स्टेम है वो कैसे होते हैं? हार्ड और स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे कि नीम के है, पनियान के है और मैंगो के है. देखो यहाँ पे जो ये दिखाई दे रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? स्टेम बोलेंगे. उसको ट्रंक भी कहा जा सकता है. वो कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं और बहुत मजबूत होते हैं. ट्रीज लिव फॉर मैनी ईयर्स. ट्री होते हैं वो कई वर्षों तक जीवित रह सकते हैं. सम ऑफ देम लाइक नीम ट्री एंड बनियान ट्री लिव फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स. तो उनमें से कुछ नीम के वृक्ष और बरगद के पेड़ की तरह सैकड़ों वर्ष जीवित रहते हैं. ये बरगद का पेड़ है, ये नीम का पेड़ है और ये मैंगो ट्री है. तो ये बरगद का पेड़ है और नीम ट्री है, वो बहुत सालों तक जीवित रह सकते हैं. शर्ब्स. शर्ब्स यानी कि जड़ियाँ. शर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स. सर्ब है यानी कि जड़ियाँ छोटे पौधे होते हैं. दे हैव अ हार्ड एंड थिन स्टेम विथ मैनी ब्रांचेस. तो बच्चों, उनकी जो स्टेम होती है वो कैसी होती है? हार्ड होती है और थिन यानी कि पतली होती है, जिसमें कई शाखाएं होती है. मोस्ट ऑफ देम लिव फॉर अ फ्यू ईयर्स. उनमें से कई जीवित रहते हैं और कुछ वर्षों तक ही जीवित रह सकते हैं. फ्यू यानी कि थोड़े साल. बहुत साल ये प्लांट्स जीवित रह सकते नहीं. तो यहाँ पे कुछ शब्द, तो इनमें कई शर्ब्स के नेम हैं. रोज प्लांट, कॉटन प्लांट, हीना प्लांट. तो ये सारे शर्ब्स हैं. हर्ब्स यानी कि जड़ी बूटी. हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट्स. हर्ब्स के जो पौधे होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं. दे आर स्मॉलर देन सर्ब्स. सर्ब्स की प्लांट वो हर्ब्स से बड़े होते हैं, यानी कि हर्ब्स है वो सर्ब से भी छोटे प्लांट्स होते हैं. Their stems are thin and soft. उनके स्टेम पतले और मुलायम होते हैं. सॉफ्ट यानी मुलायम, थिन यानी कि पतले. Most herbs live only for a few months. तो अधिक हर्ब्स यानी कि जड़ी बूटी केवल कुछ महीने के लिए जी सकते हैं, वो बहुत जी नहीं सकते. तो यहाँ पे कितने हर्ब्स के नेम दिए गए हैं. उनमें से क्या है? पहला राइस, मिंट प्लांट और टोमेटो. मिंट यानी कि पुदीना, राइस यानी चावल और ये टोमेटो यानी कि टमाटर. क्लाइंबर्स यानी कि जो चढ़ने वाली पौधे होते हैं ना, वो. सम प्लांट्स हैव अ वेरी वीक स्टेम. कुछ पौधों में बहुत कमजोर स्टेम होती है. दे कैन नॉट ग्रो स्ट्रेट ऑन देयर ओन.
वे सीधे अपने स्वयं के विकास नहीं कर सकते। They need some support like a wall, stick or other plants to climb up. उन्हें कुछ सहायता की आवश्यकता होती है, जैसे कि दीवार है, लकड़ियाँ, अन्य पौधे। These plants are called climbers. तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहेंगे? क्लाइंबर्स. Some climbers like peas and beans live for a few months. तो उनमें से पीस के और बीन्स के जो क्लाइंबर्स हैं वो थोड़े महीनों जीवित रह सकते हैं. Others like money plant and grapevine live for a few years. दूसरे जैसे कि मनी प्लांट और अंगूर की तरह थोड़े साल जीवित रह सकते हैं, पर इसमें कौन सा है? पीस और बीन्स वाले होते हैं वो कुछ मंथ में जी सकते हैं, और ये मनी प्लांट है और ये ग्रेपवाइन है वो थोड़े ज़्यादा यानी कि ईयर तक जी सकते हैं. क्रीपर्स हैव अ वीक स्टेम. क्रीपर यानी कि लताएं. क्रीपर स्टेम कमज़ोर होती है. वीक यानी कि कमज़ोर. दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड. वे ज़मीन के साथ बढ़ते हैं. तो यहाँ पे क्रीपर के नेम्स हैं. कौन कौन से क्रीपर्स हैं? बॉटल ग्राउंड, वाटरमेलन और पम्पकिन. तो ये सारे क्या है? क्रीपर्स है जो जमीन पे ही उगते हैं. वाटर प्लांट्स यानी कि पानी में उगने वाले प्लांट्स. तो उसमें क्या है? द प्लांट्स विच ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड वाटर प्लांट्स और एक्वाटिक प्लांट्स. तो जो पौधे पानी में उगते हैं उन्हें पानी के पौधे या जलीय पौधे कहा जाता है. These plants either float on water like lotus and water hyacinth or grow under the water like hydrilla. तो ये पौधे या तो कमल और जलकुंभी की तरह जल पर तैरते हैं, और ये हाइड्रिल है. तो ये पौधा पानी के नीचे उगता है. ये दोनों पौधे हैं वो पानी के ऊपर उगते हैं, और ये वाला पौधा पानी के नीचे उगता है. Here multiple choice question. टिक करेक्ट द आंसर. यहाँ पे हमें सही आंसर पे क्या करना है? टिक करना है. फर्स्ट, वाटरमेलन इज अ प्लांट. तो वाटरमेलन यानी कि तरबूज है वो कैसा प्लांट है? यहाँ पे ऑप्शन है ए क्रीपर, बी हर्ब, सी शर्ब. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? क्रीपर. वो क्रीपर प्लांट है. सेकेंड, विच इज अ वाटर प्लांट. इनमें से वाटर प्लांट कौन सा है? ए पम्पकिन, बी ग्रेपवाइन, सी हाइड्रिल. तो यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा? हाइड्रिला. ओके. डिफरेंट प्लांट्स इन डिफरेंट प्लेस. विभिन्न स्थानों में विभिन्न पौधे. हर जगह पे उनकी
जो ठंडी गर्मी के मुजब सबकी जगह के पौधे अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे वो हमें बताया गया है। वी फाइंड डिफरेंट प्लांट इन डिफरेंट प्लेस। हमें विभिन्न स्थानों में विभिन्न पौधे पाए जाते हैं। यहाँ पे पहला है फर एंड पाइन ट्रीज ग्रो ऑन माउंटेन्स। तो यहाँ पे फिर है यानी कि देवदार, ये वाले पौधे, और पाइन, वो ट्री हमें कहाँ पे दिखे जा सकते हैं? पहाड़ों पर होते हैं। तो ये देवदार और पाइन के पेड़ पहाड़ों पर बढ़ते हैं। कोकोनट ट्रीज ग्रो इन हॉट एंड वेट प्लेस नियर द सी। तो समुद्र के पास गर्म और गीले स्थानों में नारियल के पेड़ पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखो समुद्र के पास है ना नारियल का पेड़। कैक्टस ग्रोस इन अ डेजर्ट। कैक्टस रेगिस्तान में बढ़ता है। देखो यहाँ पे कैक्टस है, वो कहाँ पे होता है? रेगिस्तान में। फर और पाइन कहाँ पाया जाता है? माउंटेन्स में। और जो कोकोनट होते हैं वो कहाँ पे? नियर द सी और हॉट एंड वेट प्लेस, यानी कि गर्म और गीली जगहों पर। और कैक्टस होते हैं वो कहाँ पे? डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान में पाए जाते हैं। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स। यहाँ पे प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में बताया गया है। पहला है बड यानी कि कली। इट ग्रोस इनटू अ फ्लावर। यहाँ एक फूल में बढ़ता है। उसके बाद यहाँ पे है स्टीम। इट कैरीज वाटर एंड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। देखो ये बीच में है ना, वो क्या है? स्टीम है। और स्टीम किससे जुड़ी होती है? रूट से। और ये ब्रांचेस है, तो ब्रांचेस वो स्टीम से जुड़ी हुई होती है। तो यह स्टीम है, यह सभी भागों में पानी और भोजन पहुंचाती है। तो यहाँ से पानी और खाना ले जाती है, और ये स्टीम है सभी ब्रांचेस में खाना और पानी ऐसे पहुंचाती रहती है। उसके बाद है फ्रूट यानी कि फल। इट हैज़ सीड्स। उसमें क्या होता है? एक बीज होता है। यहाँ पे फ्रूट है, तो फ्रूट किस में से होता है? एक छोटे से बीज में से। नेक्स्ट है पत्ती यानी कि लीफ। इट मेक्स फूड फॉर द प्लांट्स। तो पत्तियाँ क्या करती है? यह पौधों के लिए भोजन बनाती है। कौन? पौधों के लिए भोजन कौन बनाता है? लीफ यानी कि पत्तियाँ। फ्लावर यानी कि फूल। इट चेंजेस इनटू फ्रूट। यहाँ फल में बदल जाता है। पहले जो फल कैसे उगता है? छोटा सा बीज होता है और उसमें से एक ऐसा बर्ड होता है और फ्लावर होता है, और उसके बाद क्या हो जाता है? फ्रूट हो जाता है। नेक्स्ट रूट यानी कि जड़। ये है उसको क्या कहते हैं? रूट्स कहते हैं यानी कि जड़। इट फिक्सेस द प्लांट टू द सॉइल। यह पौधों को मिट्टी से फिक्स करता है यानी जुड़ता है। इट टेक्स अप वाटर एंड अदर थिंग्स
from the soil for the plants. यह पौधों के लिए मिट्टी से पानी और अन्य चीज़ों को लेता है। तो बच्चों यहाँ पे मेन चीज़ क्या है? रूट्स है। रूट्स क्या कहता है? कोई भी प्लांट्स के लिए पानी और चीज़ें होती हैं वो इकट्ठा करता है और वो वहाँ से किसको देता है? स्टीम को देता है। यानी कि फूड है, वाटर है, वो स्टीम की तरफ ले जाते हैं और उसके बाद वो हर एक ब्रांचेस होती हैं उसके तरफ ले जाता है और पौधे को ग्रो करता है, यानी बढ़ाता है उगने में और खाना भी देता है। ओके बच्चों, नाउ एक्सरसाइज टाइम। ओरल क्वेश्चन। नेम द प्लांट्स दैट यू हैव इन योर हाउस और यू हैव सीन नियर योर हाउस। तो बच्चों आपको क्या करना है कि आपको कुछ प्लांट्स के नेम देने हैं जो आपके घर के पास हो या घर में हो वो। तो मैंने देखा है मेरे घर के पास है, उसके नाम दिए हैं। आपको अपनी तरफ से भी अपने आसपास जो दिखते हैं प्लांट्स वो लिखने हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है मनी प्लांट, रोज प्लांट, मिंट और हीना प्लांट। ओके। बी विज। फर्स्ट नेम द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स दैट चेंजेस इनटू फ्रूट। तो आपको पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में से जो प्लांट्स की जो पार्ट्स है जैसे कि स्टीम है, सीड है, रूट है, वो क्या है? पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हैं। तो उसमें से जो फ्रूट बनाता है उसके नेम लिखने हैं। तो फ्रूट कौन बनाता है? आंसर है सीड्स, द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट दैट चेंज इनटू फ्रूट। तो जो सीड है उसमें से हम क्या बनता है? फ्रूट बनता है। सेकेंड, विच पार्ट ऑफ द प्लांट मेक्स फूड फॉर द प्लांट। तो या इनमें से कौन सा पार्ट्स है प्लांट का जो फूड बना में सहायता करता है? आंसर है लीफ। लीफ पार्ट्स ऑफ द प्लांट विच मेक्स फूड फॉर द प्लांट। जो लीफ है यानी कि पत्तियां है प्लांट्स के लिए खाना बनाती है। सी टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो यहाँ पे आपको क्या करना है? सही आंसर पे आपको टिक करना है। फर्स्ट है थिन एंड हार्ड स्टीम आर फाउंड इन ब्लैंक। पतली और मजबूत स्टीम किसकी होती है? तो क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन है ए ट्रीज, बी हर्ब्स, सी शर्ब्स। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? शर्ब्स। उसकी जो स्टीम होती है वो पतली और मजबूत होती है। सेकेंड, these plants live only for a few month। जो ये प्लांट है नीचे में से दिए गए वो थोड़े महीने ही जीवित रह सकता है। तो वो कौन सा होता है? ए हर्ब्स, बी शर्ब्स, सी ट्री। तो बच्चों आंसर क्या आएगा? हर्ब्स। जो हर्ब्स है वो थोड़े ही मंथ जीवित रह सकता है। थर्ड, अ ट्री गिव अस फ्रूट्स, फ्लावर्स, woods and many other things. What value do you learn from tree?
तो जो ट्री है वो हमें फ्रूट भी देता है, फ्लावर देता है, वुड यानी कि लकड़ी देता है और बहुत सारी चीज़ें देता है। तो हम ट्री में से क्या सीखते हैं, वो क्या वैल्यू बताता है हमें? ऑप्शन है ए टू बी सेल्फिश, बी टू शेयर थिंग्स वी हैव, सी नॉट शेयर एनीथिंग एट ऑल। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? बी। जो हमारे पास जो चीज़ है उसको हमें क्या करना चाहिए? शेयर करना चाहिए। नेक्स्ट डी, fill in the blanks with the help of the given words। तो हमें ये ब्लैंक्स को फिल करना है किससे? ये वर्ड से, सही वाले वर्ड्स को चुनकर हमें उसको फिल करना है। तो पहला है ब्लैंक आर प्लांट्स विथ वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम। तो ये प्लांट है वो बहुत मजबूत और स्ट्रॉन्ग है। तो वो कौन सा प्लांट है? इनमें से क्या आएगा? सोचो बच्चों। हाँ, ट्री। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ट्रीज। ओके। नेक्स्ट सेकंड, शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ब्लैंक। छोटे और मजबूत प्लांट को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? शर्ब्स। हाँ, तो यहाँ पे आंसर आएगा शर्ब्स। थर्ड, ब्लैंक ग्रो अलोंग द ग्राउंड। जो ये प्लांट है वो ग्राउंड पे ही अकेला घूमता है। तो वो कौन सा प्लांट है? तो यहाँ पे लास्ट में कौन सा बचा? क्रीपर्स। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? क्रीपर्स। ओके। ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। फर्स्ट, नेम एनी 3 shrubs। आंसर, रोज प्लांट, कॉटन प्लांट्स, हिना प्लांट्स आर 3 shrubs। तो रोज प्लांट है, कॉटन प्लांट्स है और हिना प्लांट्स है, वो क्या है? shrubs है। सेकेंड, वेयर डू पाइन एंड फर ट्रीज ग्रो। जो पाइन और फर ट्री है वो कहाँ पे उगते हैं? सो आंसर है पाइन एंड फर ट्री ग्रो ऑन माउंटेन्स। थर्ड, विच पार्ट ऑफ अ प्लांट कैरीज फूड एंड वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो प्लांट्स का कौन सा पार्ट है वो फूड को और वाटर को सब जगह पे पहुंचाता है? तो वो आंसर क्या है? स्टीम। स्टीम पार्ट ऑफ अ प्लांट विच कैरीज फूड एंड वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो स्टीम है वो ऐसा पार्ट है प्लांट्स का जो सब जगह पे फूड और वाटर देता है। टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पे भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो पहला क्या है वो करेंगे। बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड। बिग और स्ट्रॉन्ग प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे? तो सबसे बिग वाला प्लांट कौन सा है? ट्रीज है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? टिक। सेकेंड, अ रोज प्लांट इज अ ब्लैंक। जो रोज प्लांट है वो क्या है? ट्री, हर्ब्स या शर्ब्स? आंसर आएगा शर्ब्स।
Okay बच्चों. So student, write all exercise in your notebook and fill the blanks or multiple choice question in your book. Okay, and learn it well. Thank you student. Take care. Goodbye.